आज के इस खास तैयारी में आपका स्वागत है, जहां हम हिंदी व्याकरण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों संज्ञा और सर्वनाम की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, ये वो विषय हैं जो सिर्फ स्कूल के पाठ नहीं बल्कि यूपी पुलिस और लेखपाल जैसी परीक्षाओं में मतलब आपकी रैंक्स तय कर सकते हैं। और हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्लाइड्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी टॉप टियर कोचिंग क्लास के नोट्स हों। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझना नहीं है, बल्कि परीक्षा में आने वाले सवालों को हल करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखना है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए पहली स्लाइड पर नजर डालते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक शानदार माइंड मैप दिख रहा है। बीच में संज्ञा शब्द है और उससे 5 कह सकते हैं सुनहरी शाखाएं निकल रही हैं। हाँ, ये संज्ञा के 5 भेद हैं। ये विजुअली मतलब अपने आप में पूरा चैप्टर है। बिल्कुल। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? इसकी ट्रिक है जो दुनिया में एक ही हो, यानी यूनिक। हाँ, यूनिक। जैसे गंगा नदी एक ही है या मथुरा शहर एक ही है। सोमवार ये भी दिन का एक विशेष नाम है। और दूसरा भेद इसी से जुड़ा है, जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल। इसकी ट्रिक है जिसकी पूरी फैमिली या क्लास हो। अच्छा। जैसे नदी कहने से दुनिया की सारी नदियां आ जाती हैं और पर्वत कहने से सारे पर्वत। ये पूरी जाति का बोध कराता है। सही। अब तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है, जिसे केवल फील किया जा सके, टच नहीं। एकदम सही। जैसे ममता, बुढ़ापा या मिठास, हम इन्हें महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। अब चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इसकी ट्रिक है जहां भीड़ हो, यानी क्राउड। हाँ, क्राउड। जैसे कक्षा, पुलिस या सेना। ये शब्द हमेशा एक समूह को दर्शाते हैं। और आखिरी है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, जिसकी ट्रिक है जिसे नापा या तोला जा सके, गिना ना जाए। जैसे तेल, घी या सोना। वाह, मतलब इन ट्रिक से पहचान करना तो बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल। जैसा कि स्लाइड पे लिखा भी है, यूपीएसआई 2026 के लिए सबसे सटीक नोट्स स्टडी सदन ऑफिशियल। अगर वर्दी आपका सपना है तो ये तैयारी आपकी मंजिल है। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर उम्मीदवार गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर देखिए, एक सोने का पिंजरा है और उसमें जयचंद और गोस्वामी जैसे शब्द फंसे हुए हैं। इसे नाम दिया गया है संज्ञा का यूपीएसआई ट्रैप। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जहां संज्ञा अपना रूप बदल लेती है। यहाँ 2 स्थितियां हैं। पहली, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनना, जब किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण की वजह से पूरे समूह के लिए इस्तेमाल होने लगे। अच्छा। उदाहरण देखिए, आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जयचंद किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि गद्दार का प्रतीक है। तो मतलब ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया। बिल्कुल। और दूसरी स्थिति इसका ठीक उल्टा है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनना। ये कैसे होता है? जब कोई जातिवाचक शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। गोस्वामी तो एक जाति है, एक सरनेम। हाँ, लेकिन इस वाक्य में ये सिर्फ तुलसीदास जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। ये समझना तो परीक्षा में सीधे सीधे 1 नंबर पक्का करने जैसा है। जैसा कि स्लाइड कहती है, ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अब बारी है सर्वनाम की। हाँ। स्क्रीन पर एक जादुई टोपी जैसा विजुअल है, जिसमें से अनाप शनाप शब्द धुएं की तरह निकल रहा है। हाँ। और हर अक्षर एक भेद की ओर इशारा कर रहा है। ये सर्वनाम के 6 भेद याद रखने की एक बहुत ही कारगर म्नेमोनिक ट्रिक है। बताइए इसके बारे में। अनाप शनाप शब्द के हर अक्षर से एक भेद जुड़ा है। अ से है अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ। सही। ना से है निजवाचक, स्वयं, आप। प से पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह। फिर श से संबंधवाचक, जैसे जो, सो। और न से निश्चयवाचक, यह, वह। और आखिर में फिर से प, जिससे बनता है प्रश्नवाचक। कौन, क्या। ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, और साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। ये सवाल भी सीधा पूछा जाता है। बिल्कुल। ट्रिक्स ऐसी कि परीक्षा में समय बचे, यही तो टॉपर्स की रणनीति होती है। एक और आम उलझन जो परीक्षा में परेशान करती है, आप और वह वाला। हाँ, स्क्रीन पर एक लकड़ी का साइन बोर्ड है जो एक चौराहे पर लगा है। एक रास्ता आपका है और दूसरा वह य का, और दोनों के नीचे उनके अलग अलग प्रयोग लिखे हैं। इसे वाक्य के प्रयोग से ही समझा जा सकता है। तो पहले आपको देखते हैं। ठीक है।
जब ये सम्मान देने के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो तो ये मध्यम पुरुष होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब इसका मतलब स्वयं या सेल्फ हो तब ये निजवाचक होता है। जैसे मैं ये काम आप ही कर लूंगा। वह और यह जब ये किसी व्यक्ति की ओर इशारा करें तो अन्य पुरुष होते हैं। जैसे वह सो रहा है। सही। पर जब ये किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की ओर निश्चित संकेत करें तो निश्चयवाचक होते हैं। जैसे वह मेरी कार है। मतलब वाक्य का भाव समझना ही सही जवाब की कुंजी है। जैसा स्लाइड पर लिखा है, कंफ्यूजिंग सवालों का समाधान केवल स्टडी सदन ऑफिशियल पर। तो थियोरी के बाद अब बारी है प्रैक्टिस के। बिल्कुल, असली परीक्षा तो यही है। स्क्रीन पर एक डिजिटल स्कोरबोर्ड है जिसका टाइटल है टॉप 20 MCQ चैलेंज। इस पर यूपीएसआई 2017 और 2021 के कुछ असली सवाल देख रहे हैं। चलिए इन सवालों को जल्दी से देखते हैं। पहला सवाल, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव का बोध होता है उसे कहते हैं। ये तो सीधी परिभाषा है। हाँ, इसका उत्तर है संज्ञा। अगला सवाल, जो सोता है सो खोता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? यहाँ जो और सो एक संबंध बता रहे हैं, तो जाहिर है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा सवाल, हमने पत्र लिखा है, पहचान करें। हमने शब्द मैं का बहुवचन है जो उत्तम पुरुष में आता है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। बिल्कुल, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सवाल दिखाते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सीधे परीक्षा में कैसे काम आता है। स्लाइड पर एक चुनौती भी है, क्या आप 2020 ला सकते हैं? सही रणनीति से जरूर ला सकते हैं। तो आज हमने संज्ञा के भेदों को देसी ट्रिक से समझा, परीक्षा में आने वाले ट्रैप को पहचाना और सर्वनाम को अनाप शनाप ट्रिक से याद किया और आम उलझनों को भी दूर किया। ये याद रखना जरूरी है कि व्याकरण के नियम केवल रटने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाषा के तर्क को समझने के लिए होते हैं। जब आप शब्दों के पीछे का भाव और उनका प्रयोग समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगता। बिल्कुल, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिएगा, जब हम कहते हैं यह देश हरिश्चंद्रों का है, तो यहाँ हरिश्चंद्र शब्द कौन सी संज्ञा है और क्यों? इसका जवाब आज की हमारी चर्चा में ही छिपा है। सही रणनीति के साथ तैयारी करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी।